बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। एक आम कार्यकर्ता भी बड़े पद पर बैठ सकता है। यह दावा बीजेपी के नेता अक्सर करते हैं, लेकिन एक बार फिर बीजेपी का यह दावा सही साबित हुआ है, क्योंकि बिहार बीजेपी में संगठन के लिए काम करने वाले एक नेता को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी को अब अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का हाथ पकड़कर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान पूरा बीजेपी मुख्यालय जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। पार्टी ने नितिन नवीन को कमान सौंपकर एक साथ कई संदेश दिए। नितिन नवीन का दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा थे। जैसे ही नितिन नवीन एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद नितिन नवीन का काफिला दिल्ली मुख्यालय पहुंचा। दिल्ली मुख्यालय में नितिन नवीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक एक कर बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। ये सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और नितिन नवीन जी कई राज्यों के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं। पोस्टर साटने से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी ही ये कदम उठा सकती है। नितिन नवीन को पार्टी की कमान तो मिल गई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नितिन की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की परफॉर्मेंस बरकरार रखना है। इसके अलावा उन राज्यों में संगठन को मजबूत करना जहां बीजेपी कमजोर है। साथ ही बीजेपी नेताओं के बीच आपसी तालमेल बनाए रखना और पार्टी के नैरेटिव को जन जन तक पहुंचाना। और यह उनके कार्यों और मेहनत की बदौलत है। जिस प्रकार से 5 बार लगातार विधायक भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पथ निर्माण मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया है और जितना उनका सहज और सुलभ स्वभाव है सबों से मिलजुल के रहने का, भाजपा को वह निश्चित तौर पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। नितिन को पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने भी एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी में कोई भी पार्टी कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसके अलावा नितिन को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर युवाओं को साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि नितिन अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन की उम्र 45 वर्ष है। इससे पहले अमित शाह को 49 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। बीजेपी का नवीन प्रयोग बहुत अच्छा है। नवीन जी 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मुझे लगता है कि ये बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि अन्य पार्टी में तो पारिवारिक जो पारिवारिक पार्टी है उसमें आप में योग्यता है, लायक है, नालायक है, आपको जगह मिल जाएगा। बीजेपी में कोई भी वर्कर कहीं से कहीं पहुंच सकता है। वो हमारे पार्टी में भी नीतीश जी ने करके रखा हुआ है। नितिन नवीन एक कायस्थ परिवार से आते हैं। उनका परिवार भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। नितिन ने एबीवीपी से अपना सियासी करियर शुरू किया। इसके बाद उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 2006 में नितिन पहली बार विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। नितिन बिहार सरकार में अलग अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नितिन को प्रभारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिल चुकी है। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव होने की वजह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। नितिन ने दिल्ली पहुंचने से पहले बिहार में रिपब्लिक से बात करते हुए अपना अनुभव साझा किया था। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। ये तो संयोग है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुँचाया है। बीजेपी को लंबे समय से नए अध्यक्ष का इंतजार था। 2024 में नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था।
फिलहाल नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है। अब देखना यह है कि नितिन नवीन बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। एक आम कार्यकर्ता भी बड़े पद पर बैठ सकता है। यह दावा बीजेपी के नेता अक्सर करते हैं, लेकिन एक बार फिर बीजेपी का यह दावा सही साबित हुआ है, क्योंकि बिहार बीजेपी में संगठन के लिए काम करने वाले एक नेता को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी को अब अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का हाथ पकड़कर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान पूरा बीजेपी मुख्यालय जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। पार्टी ने नितिन नवीन को कमान सौंपकर एक साथ कई संदेश दिए। नितिन नवीन का दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा थे। जैसे ही नितिन नवीन एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद नितिन नवीन का काफिला दिल्ली मुख्यालय पहुंचा। दिल्ली मुख्यालय में नितिन नवीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक एक कर बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। ये सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है और नितिन नवीन जी कई राज्यों के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं। पोस्टर साटने से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी ही ये कदम उठा सकती है। नितिन नवीन को पार्टी की कमान तो मिल गई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नितिन की सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की परफॉर्मेंस बरकरार रखना है। इसके अलावा उन राज्यों में संगठन को मजबूत करना जहां बीजेपी कमजोर है। साथ ही बीजेपी नेताओं के बीच आपसी तालमेल बनाए रखना और पार्टी के नैरेटिव को जन जन तक पहुंचाना। और यह उनके कार्यों और मेहनत की बदौलत है। जिस प्रकार से 5 बार लगातार विधायक भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पथ निर्माण मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया है और जितना उनका सहज और सुलभ स्वभाव है सबों से मिलजुल के रहने का, भाजपा को वह निश्चित तौर पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। नितिन को पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने भी एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी में कोई भी पार्टी कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसके अलावा नितिन को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर युवाओं को साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि नितिन अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन की उम्र 45 वर्ष है। इससे पहले अमित शाह को 49 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। बीजेपी का नवीन प्रयोग बहुत अच्छा है। नवीन जी 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी में ही हो सकता है, क्योंकि अन्य पार्टी में तो पारिवारिक जो पारिवारिक पार्टी है उसमें आप में योग्यता है, लायक है, नालायक है, आपको जगह मिल जाएगा। बीजेपी में कोई भी वर्कर कहीं से कहीं पहुंच सकता है। वो हमारे पार्टी में भी नीतीश जी ने करके रखा हुआ है। नितिन नवीन एक कायस्थ परिवार से आते हैं। उनका परिवार भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। नितिन ने एबीवीपी से अपना सियासी करियर शुरू किया। इसके बाद उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 2006 में नितिन पहली बार विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। नितिन बिहार सरकार में अलग अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नितिन को प्रभारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिल चुकी है। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव होने की वजह से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। नितिन ने दिल्ली पहुंचने से पहले बिहार में रिपब्लिक से बात करते हुए अपना अनुभव साझा किया था। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। ये तो संयोग है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है
उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। बीजेपी को लंबे समय से नए अध्यक्ष का इंतजार था। 2024 में नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। फिलहाल नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है। अब देखना यह है कि नितिन नवीन बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।